अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो है किचन गार्डन के बारे में, जो कि मैंने इंस्टा पे भी अपलोड किया था कि मैं अब्बू का किचन गार्डन जो है उसका विज़िट कराऊंगी आपको। तो उसका एक क्विक टूर करते हैं। ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं साथ साथ वेजिटेबल्स की, वो सारी अब्बू के किचन गार्डन से ही निकली हुई हैं। टमाटर, मिर्चें, बैंगन और अंगूर निकलते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और जिन लोगों को किचन गार्डनिंग का शौक हो, ये वीडियो उनके लिए इंशाल्लाह ज़रूर काम में आएगी। अच्छा, तो ये आप फर्स्ट पिक्चर देख लें जो किचन गार्डन में यूज़ किया हुआ है। वो नीचे कारपोर्ट से लेके ऊपर छत जो है हमारी, वहाँ तक का सारा एरिया हमने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। नीचे सबसे पहले एक कैरी है कारपोर्ट में, जिससे एक अंगूर की बेल शुरू हो रही है, जो ग्राउंड फ्लोर से, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और फिर उससे ऊपर जो टॉप पे छत है, रूफ टॉप है, वहाँ तक जाती है। उसके अलावा ये सारा मैं आपको नीचे का पहले टूर दूंगी। वहाँ पे जो कैरी है उसके अंदर छोटे छोटे जो दरख्त हैं, जिस तरह की चीज़ें लग सकती हैं, ये जो पौधा आप देख लीजिए करी पत्ता का है। और इसके अलावा भी छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा पौधे नीचे भी हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है, वो नीचे वाले पोर्शन में है। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की, उनको अब्बू ने ऊपर के पोर्शन में जो छत है उस पर रखा हुआ है। ये जो सामने कार पोर्च है, इससे एक तो ग्रीनरी वैसी हो जाती है, वैसी ही बड़ी फ्रेशनेस का एहसास होता है और पौधों से। और बच्चों को भी ये जगह खेलने के लिए बड़ी अच्छी लगती है। जो बच्चों के क्लिप्स हैं वो मैं एंड में अटैच कर दूंगी। और उसके अलावा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है वो वीडियो में साथ साथ भी शेयर करूँगी। उसके अलावा जो मौसमी फल हैं कि किस मौसम में, मौसम गर्मा में आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, मौसम सर्दियों में क्या क्या चीज़ें, सर्दी के मौसम में आपने क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, उनकी जो लिस्ट है वो मैंने एक जगह से आप लोगों के लिए बनाई है। वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगी, एंड में अटैच कर दूँगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, और हमारे घर में जो चीज़ें अब लगा चुके हैं उनमें बैंगन है, आलू है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर हैं, और आलू लग चुके हैं, पालक लग चुका है, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, और काफ़ी और तरबूज अब्बू ने लगाया था। काफ़ी चीज़ें अब्बू इन गमलों में, और जो क्यारियाँ हैं ऊपर उनमें लगा चुके हैं। कारपोर्च में ज़्यादातर डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं और इंडोर प्लांट्स हैं, तो छोटे गमलों में ये नॉर्मल साइज़ के गमले और छोटे गमले हैं। और जो ऊपर छत पे हैं वो ज़्यादातर सब्जियों वाले पौधे लगे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी गमले रखे हुए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कारपोर्च में असना का झूला भी लगा हुआ है, तो असना अक्सर शाम का टाइम यहाँ पे बड़ा इंजॉय करती है। अच्छा, जो ऊपर जो बड़े गमले रखे हुए हैं उनमें पेशावरी वैली के नाम से एक बहुत मशहूर गमला आता है। उसके 14 बड़े गमले रखे हुए हैं और 2 छोटे गमले रखे हुए हैं। उसके अलावा सीमेंट्स बनी हुई होती हैं, लंबी सी कैरी टाइप की होती है, वो कैरियाँ जो हैं वो 9 अदद रखी हुई हैं। अच्छा, पेशावरी प्याले के नाम से जो गमले आते हैं वो मैं भी आपको ऊपर जब हम विज़िट करेंगे तो दिखाती हूँ। और उसमें बेसिकली हम सब्जियां जो उगाते हैं वो थोड़ी बड़ी जगह में उगती हैं। हर पौधे के हिसाब से हमें गमला सेलेक्ट करना होता है कि अगर छोटा पौधा है या कम जगह में लग सकता है तो छोटे गमले भी चल जाते हैं, लेकिन सब्जियां और फ्रूट जो होते हैं वो थोड़े बड़े उसमें लगाने पड़ते हैं, तो सब्जियों के लिए हमें बड़े गमले चाहिए थे। ये जो आप बैंगन देख रहे हैं, ये कैरी जो है हमारी, जिसका मैंने बताया था कैरियों में लगी, जो कैरी वाला गमला होता है, वो एक कैरी की शेप में लंबा सा गमला होता है, लेकिन उसमें अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। कैरी के जो गमले होते हैं जो आप ये सामने देख रहे हैं, इसके अंदर बैंगन, आलू, सब्ज मिर्च, तोरी, टिंडे, कद्दू, मटर, करेले, पुदीना, पालक, शिमला मिर्च, मेथी और सरसों का साग वगैरह, भिंडी, इस तरह की सारी चीज़ें लग सकती हैं। और हरी मिर्चें लगी हुई हैं, ये इसमें सामने इन्हीं कैरियों में लगी हुई हैं। और काफ़ी स्पाइसी है। आपको बाज़ार में इस सीज़न में मुझे कभी भी नहीं बाहर से कहीं इतनी स्पाइसी हरी मिर्च मिली जितनी मुझे यहाँ से मिल जाती है। तो अब जो लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम अगर किचन गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहें तो हम कहाँ से बीज लें या हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो बीजों के लिए मैं पहले बता देती हूँ कि बीज जो है आपको करीबी नर्सरी, इस्लामाबाद में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे हमें करीब काफ़ी नर्सरियाँ मिल जाती हैं। पेशावर मोड़ पर मिल जाती हैं, मेरे घर के करीब यहाँ पे शुरू में मिल जाती है, शहजाद टाउन के करीब आपको नर्सरियाँ शुरू में मिलती हैं। और काफ़ी जगह आपको नर्सरी मिल जाएंगी, नहीं होती जो पौधों की नर्सरियाँ होती हैं, नहीं होती तो अक्सर शॉप्स पे आपको मिल जाती हैं। तो बीज आपको मौसमी फल जो होगा उसकी बीज वहाँ से मिल जाएंगे, फूलों के बीज वहाँ से मिल जाएंगे। और उनको आपने सिंपल मिट्टी लानी है, जो कि आपको वो भी नर्सरियों से ही मिलती है।
और ये मतलब बीज भी आपको बड़े रीज़नेबल और इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाते हैं, और जो मिट्टी है वो भी आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। मिट्टी जो लेनी है वो आपको नर्सरियों से मिलेगी, जिसमें 1/4 से ज़्यादा गोबर की बुझी हुई खाद होगी और निस्फ से ज़्यादा दरियाई मिट्टी मिली हुई होगी, जो आपको मतलब तकरीबन में 5 रुपये में 50 रुपये में मिल जाती है, या बड़ी रीज़नेबल से प्राइस में आपको अच्छी खासी इतनी मिल जाती है कि 1-2 गमलों में आपको काफ़ी इस्तेमाल हो जाती है। मिट्टी लाएंगे आप गमले परचेज करेंगे, आपको मौसमी फल मिल जाएंगे और आपने मतलब फलों के बीज ले लेंगे और आपका काम हो जाएगा, आपने बस उसका ख्याल रखना है। अच्छा, जो सामने हम आप देख रहे हैं छोटे छोटे उसमें रखे हुए थे हम लोगों ने, ये अंगूर की बेलें हैं जो दिसंबर के में जब ये कटती है बेल, तो अंगूर के छोटे छोटे हम टुकड़े निकाल लेते हैं, और जो किसी को अगर किसी और ने फर्दर लगानी हो अपने घर में तो उनको गिफ्ट करने के लिए ये यहाँ पे रख लेते हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं। ये टमाटर हैं जो कि अभी हरे हैं, और जब पकेंगे थोड़े से तो ये लाल हो जाएंगे। ये भी गमले के अंदर ही है, मतलब हम लोगों ने सारी चीज़ें जो जितनी भी हैं सारी गमलों के अंदर ही हैं, लेकिन अगर किसी के पास अवेलेबल है लॉन और ज़्यादा जगह हो तो ये उधर और अच्छी तरीके से फ्लरिश करती हैं, उधर ज़्यादा अच्छे तरीके से लग सकती हैं। मैं मतलब बजाते खुद ये इस चीज़ को प्रमोट करूँगी कि जो हम आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाते हैं और उन चीज़ों से अपने घरों को सजाते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप इस चीज़ को अपनाएं, अपने घरों में ओरिजिनल प्लांट्स लगाएं। आपके जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो रेगुलर यूज़ के धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, वो आपको घर से मिल जाए तो वो मतलब आपके लिए भी एक फ्रेश चीज़ मिल जाती है, आपको टाइम भी होता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है कि हम इस तरह की चीज़ों पर अपना टाइम लगाएं। अब ये पुदीना लगा हुआ है, हमें जब चाहिए होता है तो हम छत से फ्रेश पुदीना ले लेते हैं। ये अब्बू के घर का है, इसके अलावा मेरे घर में भी लगा हुआ है पुदीना, तो हमें वहाँ से फ्रेश मिल जाता है। इसी के लिए आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपको जो मतलब गमले लेने हैं अगर, या उस पर आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं, और उसके अलावा आपको जो है वो ये जो आपकी मिट्टी है वो तकरीबन 2 साल तक आपकी एक ही मिट्टी चल जाती है। उसके बाद 2 साल के बाद आपको जाके नई मिट्टी नर्सरी से ला के और इसको थोड़ा सा मिक्स करके चेंज करना पड़ता है। और पानी आपने देना है वो आपकी मतलब अपनी मेहनत है, सुबह में दे दें मतलब, लेकिन टाइम इस तरह का रखें कि जिसमें धूप ना हो तो पौधे के लिए पानी देना अच्छा होता है, और अगर धूप के टाइम पे आप देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। ये छत पे आप पौधे देख रहे हैं सारे के सारे, इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको अच्छी तेज़ धूप लगे तो ये फिर फ्लरिश करते हैं, तो इसीलिए ये सारे छत पे रखे गए हैं। ये आप देख रहे हैं ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, मतलब अभी जो जिस सीज़न में मैंने बनाई थी तकरीबन 15-20 दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, उस टाइम पे भिंडियाँ थी, बैंगन लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा हमने खाए हैं, मतलब बैंगन लोगों को भी दिए हैं क्योंकि अच्छा खासे मतलब छत पे लगे हुए, लेकिन छत पे भी हमारे अच्छे खासे बैंगन निकल आते हैं कि हम लोगों को भी दे सकते हैं। और अगर किसी के घर में मतलब लॉन हो तो उसमें तो इतनी सब्ज़ी आराम से निकल जाती है कि आपके घर का तो गुजारा होता है, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। और फ्रेश आपको मतलब ऑर्गेनिक फूड जिसके पीछे लोग आजकल बड़ा वो करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक सब्ज़ी अपनी छत से ही मिल जाएगी। उसके अलावा फूलों को लगाएं, फूलों वाले पौधे लगाएं, उससे भी आपका घर प्यारा लगता है। इंडोर प्लांट्स ले लें, अगर आपको अंदर से सजाना हो तो काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इंडोर प्लांट्स लगाएं बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल प्लांट्स पे इन्वेस्ट करें। कुछ पौधे ना आपको बीज बाजार से लेने भी नहीं पड़ते, कुछ चीज़ों के आपको घर से मिलते हैं। जैसे धनिया आपने अगर लगाना होता है तो आपको धनिया जो सूखा धनिया होता है जो आपके हर किचन में मौजूद होता है, उसको हल्का सा हाथ से क्रश करेंगे, आपके पास मिट्टी मौजूद है उसके अंदर दबा दें, थोड़े दिन पानी देंगे तो आपका धनिया खुद ब खुद निकल आएगा। पुदीने के लिए आपको लेना पड़ेगा बाज़ार से पौधा, उसकी मतलब जड़ ले लें तो वो खुद ब खुद इतना फैलता है कि आराम से मतलब आप ऊपर से काटते रहेंगे और नीचे से नया निकलता रहेगा। आलू अगर आपने दूसरा उगाने हैं तो आलू आपके घर में अक्सर आते हैं जिसके अंदर बर्ड्स लगी हुई होती हैं, साइड्स पे कोपले फूटी हुई होती हैं, बस उस जो इतना सा एरिया होता है ना जहाँ पे आलू की बर्ड होती है, सिर्फ उस एरिया को काट के आप अगर मिट्टी में लगा लेंगे तो थोड़े दिन बाद आपका एक पौधा निकल आएगा जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा आलू होते हैं। तरह तरबूज का जब सीज़न होता है तो तरबूज अगर आप अपनी ज़मीन पे लगा लें, उसके बीज निकाल के, तरबूज के जो बीच में से निकलते हैं जिसको फेंक देते हैं लोग, उसको अगर मिट्टी में दबा देंगे तो आपके तरबूज निकल आएगा, उसका पौधा निकल आएगा। अच्छा, ये बेल जो नीचे से शुरू हो रही थी अंगूरों की, अभी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर, ये फिर सेकेंड फ्लोर पर आके ऊपर तक जा रही है, और ये हमारी रूफ टॉप है जहाँ तक अंगूरों की बेल जा रही है। और इसमें तकरीबन 2-2.5 मन के करीब जब सीज़न होता है तो इसमें अंगूर निकलते हैं जो कि हम मतलब फिर मोहल्ले में देते हैं, जान पहचान वालों को, अजीज़ व अकारिब को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को गिफ्ट कर देते हैं। अंगूर खाए जाते हैं घर में भी।
इसी अंगूर की बेल में से हम लोग जब दिसंबर में ये कटती है, जब ख़त्म हो जाती है ये, मतलब इसके लीव्स वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, तो उस टाइम इनके थोड़े से पौधे निकाल के छोटे उसमें रख लेते हैं गमलों में। और वो अगर किसी और ने कहीं और लगाना हो तो, मतलब अपने घर में लगाना हो, तो वो पौधा ही उठा के ले जाएँ तो आपका लग जाता है। ये सबसे ऊपर वाली छत है, जिसको मतलब हमारी छत से भी ऊपर वाली छत है। ये वहाँ तक मतलब ये सारी चीज़ें गई हुई, सारे प्लांट्स वहाँ तक गए हुए। छोटा सा हमारा एरिया बना हुआ है। अक्सर हम शाम के टाइम बारबेक्यू करना होता है तो इस जगह आके बारबेक्यू कर लेते हैं। और बेल, मतलब अंगूर की बेल ऐसी है कि आपकी जितनी भी मंजिलें होती है ना, उस तक आप आराम से उसको ऊपर ले जा सकते हैं। अगर 4 मंजिल का घर है तो 4 मंजिल तक भी ऊपर जा सकती है। अब आपको सामने से नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जब जगह से उठा के दिखाऊंगी तो आपको अंगूर नज़र आएंगे। ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो एक क्विक सा टूर लिया मैंने अब्बू के होम गार्डन का, किचन गार्डन का, वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं भी, और न्यू वीडियोस के लिए सजेशंस भी दे दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको जो आपके जहन में सवाल होंगे किचन गार्डनिंग से रिलेटेड, वो मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दिए होंगे। अगर कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता दें, या इंस्टा पे आप मेरे से पूछ लें, मैं अब्बू से पूछ के और जितनी भी हो सकेगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। मौसम के जो फल हैं कि किस मौसम में कौन से फल आप लगा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जो लिस्ट है वो मैं एंड में अटैच कर देती हूँ। बाकी आप वीडियो को एंजॉय करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई थी कि आप इस तरह का एक टूल ले लें, जो खुरपी जिसको कहते हैं, और एक प्लेट रख लें जिसमें आप अपने, जब मिट्टी बदलनी होती है ना, चेंज करनी होती है, तो उसके लिए आपको बहुत काम आएगी, और गोडी करने के लिए भी बहुत काम आएगी। ये बच्चों की रैंडम वीडियोस एंजॉय कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। करूँ? आओ। बाय बाय कर दो। क्यों? कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। स्माइल, झूला लो।